वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 2026 के बेसिस पे है। लेट्स प्रे कि ये 2026 सबके लिए अमन और सुकून का साल हो। ये जो साल है ये सन से एसोसिएट है और आपका प्लैनेट भी सन है, तो ये आपके लिए बेस्ट ईयर हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस अपनी दो तीन चीज़ें जो नेगेटिव हैं मैं उनका पहले बता देती हूँ। वो ये है कि अपने गुस्से पे और अपने प्राउडनेस पे, एटीट्यूड पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और ये इंडिविजुअल सेल्फ का ईयर है, मतलब आप अपनी ज़ात पे वर्क कर सकते हैं, अपनी ज़ात को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से ये ईयर है। बाकी आप एक पायल रीडिंग्स देखिएगा जो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की हैं। रेड रोज टैरो सॉरी लव 19 टैरो गाइडेंस के नाम से जो मेरा चैनल है, वहाँ पर मैंने इस साल के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। सो लेट्स सी 2026 में आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप सिचुएशन है वो कैसी रहेगी, और उनकी तरफ से और आपकी तरफ से, और आप अपने पर्सन के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या कर रहे हैं। यू वर्सेस देम ये रीडिंग है। अब आप सिंगल हैं तभी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि एज अ सिंगल भी यहाँ पर एडवाइस होगी कि क्या आपको 2026 में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर आप मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, तब ये रीडिंग आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि इसी रीडिंग में साथ साथ डिस्कवर करेंगे कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। लव ट्रायंगल वाली भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड प्लीज। 2026 फॉर लियो, एडिक्शन एंड द स्फिनिक्स है। और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। 2026 योर लव इंटरेस्ट, सेक्रीफाइस एंड विंडो है। ओके, सो लियो ऐसा है जनाब कि जब मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड मीनिंग के जब आप रीडिंग देख रहे हैं उससे पहले का वक्त, ठीक। सो या 2025 का वक्त, या जो भी पहले का वक्त है, चल रहा है या पीछे गुजर गया है, वो सब कुछ। सो समहाउ आपके जो लव लाइफ में आपने एक नए फेज़ की तरफ शुरुआत की है। आपकी लाइफ में एक चेंज आया। जाहिर सी बात है आप ढैया फेज़ में थे, तो जाहिर सी बात है उसमें से चेंज तो आया होगा। तो आपकी लाइफ में, आपके मेंटल स्टेट में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपके रिलेशनशिप में कोई जो है बहुत बड़ी शिफ्टिंग हुई है, बहुत बड़ी शिफ्टिंग। स्फिनिक्स इज़ लाइक पहले आप एशेज़ में गए हैं, मतलब पहले आप तकलीफ़ उठाई है, जले हैं या तकलीफ़ उठाई है और राख बन गए हैं, और उसके बाद आप एकदम से एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ उठे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए या अपनी ज़ात के लिए, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। या अगर आप सिंगल हैं या रिलेशन में इस तरह से कि मैरिड नहीं हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लव लाइफ को नए सिरे से बनाने के लिए आपने जो है बहुत बड़े चेंजेस अडॉप्ट किए हैं, या किसी किस्म की ग्रोथ के लिए आपने एफर्ट करी। सो इस साल में जो 2026 का ईयर है, इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चांसेस हैं कि जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशन में हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा पाएंगे, या फिर ऐसा है कि आपको लव ट्रायंगल सिचुएशन जो है वो उसका सामना रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो सिंपल एज डैट के मम्मी डैडी, फैमिली, फ्रेंड, बच्चे, कोई भी चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा हमारी कोई डिज़ायर्स भी होती हैं, जैसे कि हाँ हमने डॉक्टर बनना है, हमें पहले करियर बनाना है, हमें घर बनाना है। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। इसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में घुटन का एहसास महसूस करेंगे। तो कोई किसी किस्म की ब्लॉकेजेस जो हैं वो थ्रू आउट चलती रहेंगी, कोई बैड हैबिट की वजह से, किसी गुस्से की वजह से। मगर साथ ही साथ क्या है कि रिलेशनशिप का ऑब्सेशन, मोहब्बत और चाहत का या कनेक्शन का जो ख्वाहिश है वो इस कदर शदीद रहेगी कि आप उसमें से दस्तबरदार होना, उसको छोड़ने के रवादार, मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे।
तो मतलब वही बात कि टॉर्चर या परेशानी जो है उसको बर्दाश्त करेंगे। तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने भी एक किस्म के न्यू एडवेंचर्स क्रिएट किए थे या कर रहे हैं, और वो जो हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं या अपने आप को जो है रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इस साल मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस रिलेशनशिप के लिए ये थोड़े से अनकंडीशनल हो जाएंगे, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना या ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाके कोई एक्शन लेना, दूसरों की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना। तो इट्स नॉट मीन कि ये इनकी कमज़ोरी है, नहीं, ये इनकी कमज़ोरी नहीं है। मगर इनको लगता है कि मोहब्बत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रिलेशनशिप को बनाने और संवारने के लिए कभी कभी हार माननी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है। चलें देखते हैं, मतलब इनको एफर्ट भी है, ये सेक्रीफाइसिंग भी हैं, इनको इजी भी नहीं लग रहा। और आपके साथ मामला ये हो रहा है कि आपको कोडिपेंडेंट सिचुएशन का सामना है, आप पॉजेसिव भी हो रहे हैं, आप कंट्रोल भी लेना चाह रहे हैं, मगर आपको रिस्ट्रिक्शन और ब्लॉकेजेस भी सामने नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी 2026 में 2026 की रीडिंग में गाइस में जो है ना पूरे 12 महीनों की जो रीडिंग है उसके 3 फेज़ कर रही हूँ। पहले फ़ेज़ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। सेकंड फ़ेज़ में मई, जून, जुलाई, अगस्त का फ़ेज़ है। और थर्ड जो फ़ेज़ होगा उसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर का फ़ेज़ होगा। सो लेट्स स्टार्ट 2026 ऑफ लियो लव रिलेशनशिप सिचुएशन। दरअसल मैंने एडवेंचर आ गया है, मैंने ये डेक लेना था आपके लिए, भी कार्ड ले लेते हैं। 2026 लियो हेल्दी चॉइसेस विद द कार्मिक रिलेशन ना, वही चीज़ आ गई। और फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त टॉकिंग सोलमेट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड बोट। ओके, ये भी साथ में रख लेते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं 2026 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सीक्रेट्स, इट वांट्स अबंडेंस। ओह माय गॉड, ओके। अब देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। लियो लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर लियो। ओह लवली। मई, जून, जुलाई, अगस्त। September, October, November and December. गुड हो गया। स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर जनाब टॉरस है, कैप्रिकॉर्न, लियो है एंड स्कॉर्पियो। आपकी तरफ
एरिस, लियो, साजिटेरियस है, सैज है, कैंसेरियन और लियो। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन, ये आपकी और आपके लव इंटरेस्ट की रीडिंग है सन मून राइजिंग बेसिस पे। अच्छा जी, आपकी एनर्जी बताती है कि आप अगेन कार्मिक फेजेस को देख रहे हैं फर्स्ट 4 मंथ्स में। कार्मिक फेजेस जो होते हैं, जो भी कार्मिक फेजेस हों, इनमें दूसरों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इंसान इनसे निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और इनको और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक्सेस जो हैं वो रिटर्न कर रहे होते हैं, या पुराने मैटर्स जो हैं वो रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं, और जिसकी वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है और हमें थोड़ा सा ख़ुद को नार्सिज्म की तरफ लेके जाना पड़ता है, अपने आप के बारे में सोचना पड़ता है। तो बहरहाल आपको जो है इस अरसे में एक तो ये कि आपको अच्छा से लेसन्स मिल रहे हैं लव लाइफ में, काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है आपकी तरफ, और आपको इस साल में जो पहले 4 महीने इसमें ख़ुद के लिए कुछ अच्छी बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी रिलेशनशिप में, या ख़ुद के लिए अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप जो है सिंगल होते हुए इट सीम्स लाइक कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप की ख्वाहिश करेंगे जिसमें आपको फुल इम्पोर्टेंस मिले, आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, और आपके सामने इस दौरान में हेल्दी डिसीजंस लेना या हेल्दी चॉइसेस बनाना रिलेशनशिप के लिए, चॉइस मेकिंग कर रहे हैं पर्सनस में से ना किसी के लिए। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में ईजी नहीं होता है, थोड़ी बहुत उठक बैठक, लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं ना। तो ये कार्मिक सिचुएशन तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब तो यही है जो पहले हमारी लाइफ में था वही रिटर्न कर रहा है और हमारे 2026 को भी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने अंदर। तो आप इसी में से निकलने की कोशिश में आप हेल्दी किस्म की जो है सेहतमंद किस्म की बाउंड्रीज़ बनाएंगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशन के लिए, या अच्छे डिसीजंस लेंगे, ऐसे डिसीजंस जो आपको अच्छे लगें, ऐसे डिसीजंस जिसमें आप खुश रह सकें, आपको इज़्ज़त मिले, आपको केयर मिले। तो ये एक ऐसी एनर्जी होगी जिसमें आप सेल्फ़ केयर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप ख़ुद के लिए एडवेंचर्स लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप जो हैं रिलेशनशिप में भी ऐसे ही हैं कि आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें आप मतलब थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है ज़िंदगी में हर जगह, मगर कैन बी पॉसिबल आप किसी किस्म का ट्रैवल करें, या कैन बी पॉसिबल कि आप अपने रिलेशनशिप में एक इवॉल्वमेंट लेकर आएँ, चेंजेस लेकर आएँ किसी भी किस्म की, बट इट वुड बी लिटिल बिट एडवेंचरस टू ना। तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो एक तो ये कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये ऐसे भी मुमकिन है कि इनको यूनिवर्स की तरफ से किसी किस्म की खास ब्लेसिंग्स हासिल हो रही हैं, मगर ये आपसे छुपाएंगे कि इनको यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, या इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी हो रही है, या इन्होंने क्या हासिल कर लिया ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें जो हैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं रहे हैं, तो ये आपसे छुपा रहे हैं। और कैन बी पॉसिबल आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो हिडन हो, सीक्रेट हो, बट ऑल टुगेदर दे आर गिविंग यू इन अ रिलेशनशिप थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट, इन दिस रिलेशनशिप बेसिस पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ बेवफा हैं, या आपको ट्रस्ट नहीं देते हैं, या आपके लिए कोई बैड गेम्स खेल रहे हैं। बस कोई कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की अपनी पर्सनल होती हैं, तो ये इसी तरह से आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल जो अबंडेंस है वो शेयर नहीं करना चाह रहे आपके साथ ना। तो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी में यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे आपकी और उनकी एनर्जीज़ में ऐसे है कि आप जो हैं थोड़ा सा जज कर रहे हैं, वही जो आपको कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं इसकी वजह से आप जज कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बताती है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को एवेलुएट करें कि पास्ट में क्या हुआ था, आपने क्या किया, आपके पर्सन ने क्या किया, लाइफ में क्या क्या आपको लेसन मिले, क्या क्या सबक हासिल हुए, उस हिसाब से आप नए फैसले करना चाहेंगे। बहरहाल आपको कुछ सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, ये तो छुपाने की कोशिश करें, मगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी, या आपको किसी किस्म की कामयाबी मिलेगी, और आपको लगेगा कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में नेक्स्ट मोमेंट पे जाना है, नेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट करनी है। जैसा लव लाइफ चल रही थी अब वैसे नहीं चल सकती है, तब आप रीन्यूअल करेंगे, मतलब कि रिलेशनशिप को ही सेकंड चांस देंगे, या फिर आप अपने लिए कोई नई मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मगर ऐसी एनर्जी में इंसान जो है थोड़ा सा ब्लेम्स करता है, लड़ता झगड़ता है, आवाज़ उठाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गलत किया, तुमने ऐसे किया, मेरी हाँ हाँ ठीक है मानता हूँ मेरी गलती थी, मगर तुमने भी तो गलत किया। इस तरह की थोड़ी बहुत जो है ना
बहस हो जाती है। तो आपकी एनर्जी बताती है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल वर्किंग आ रही है, आप स्पिरिचुअली वैल्यूएट होंगे, और ये यूनिवर्स की तरफ से आपके अंदर मेच्योरिटी है, यूनिवर्स आपको अवेक कर रही है, समझदार बना रही है। तो आपके पर्सन जो है अगर ये डिस्टेंस पे होंगे तो जाहिर सी बात है ये आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और अगर आपके साथ ही रहते होंगे तो आपके साथ रहकर भी ये पुराने वक्त को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जब आप दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, एक दूसरे के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। बहरहाल ये आपके बारे में किसी न किसी तीसरे पर्सन से या कुछ लोगों से आपके बारे में जिक्र करते रहेंगे, और अगर आपका वर्क प्लेस रोमांस है तो ये इंसान जो हैं आपको लेकर तब भी मैं यही कहूँगी कि आपको आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ख्वाहिश तो है, या आपको स्पेशल जानते तो हैं, मगर कुछ ना कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगी आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कहीं लव ट्रायंगल सिचुएशन में तो नहीं जा रहे, तो क्योंकि आपकी एनर्जी में भी आ रहा है कार्मिक रिलेशन इन्वॉल्व है, तो इसलिए इस बारे में ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल ये इंसान जो हैं आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपसे रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे, और अगर आपके साथ रहते हैं तो ये आपको ज़्यादा हीलिंग्स देने की कोशिश करेंगे, आपके गुस्से को या आपकी जजमेंट को ज़रा कूल डाउन होकर एक्सेप्ट करेंगे, और आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स बनाना, लविंग गेस्चर्स देना, ये चीज़ हो रही है। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही प्रपोजल या ऐसी ही इंसान का आना हो रहा है जो ऑलरेडी आपको जानता है, और आपके एक्सेस इस दौरान में आपको बहुत मिस करेंगे, और आपसे सुलह सफाई करने की, रिलेशनशिप को रिकनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखेंगे। अच्छा जी, 2026 में जब हम मई, जून, जुलाई और अगस्त में आते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप जो हैं रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप लव लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा रिलेशन के लिए, वेट भी करेंगे, और ईमेल, मैसेजेस, कॉल्स और गिफ्ट्स देना, मिलना जुलना, एक्टिविटी किसी न किसी तरीके से करना, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना, और रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश करना आप करेंगे। और आप काफ़ी हद तक अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे रिलेशनशिप में, सुकून को, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग को, शादी की इम्पोर्टेंस को, मंगनी की इम्पोर्टेंस को, या कमिटमेंट को किसी तरीके से भी ना। मगर ये ऐसा वक्त है जिसमें आप जो हैं सुकून दे भी रहे हैं और सुकून लेना भी चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बेहतर तौर पे आगे चलाते हुए। आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन को जो है ना जो है आप और आपके पर्सन जो हैं बहुत ही कूल होकर रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट ऑफ योर राइट नाउ, एंड एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो वही बात आ गई कि आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं रिलेशनशिप को लेकर, मोहब्बत से चलाना, रेपुटेशन बेहतर करना। आपके पर्सन के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में, स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ जाएंगे, स्टार रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखेंगे, मगर साथ ही साथ इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, बच्चे हो गए, मम्मी डैडी हो गए, या जो भी लोग हैं, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा केयर करेंगे कि इनका जो रिलेशन है या इनका जो आपके साथ कनेक्शन है उसका नाम ख़राब ना हो, उसके ऊपर कोई धब्बा ना लगे, लोग इसके बारे में कुछ बुरा ना सोचें, या लोग आप लोगों के बारे में बुरा ना सोचें। और इसके साथ साथ ये आपको क्रश तो कर ही रहे हैं, इनकी ये रिलेशनशिप बहुत बड़ी तमन्ना बन जाएगा, और ये चाहेंगे कि रिलेशनशिप को ग्रोथ मिले, साथ ही साथ रिलेशनशिप में ये इंजॉय कर सकें, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स हों, और साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में ये इस तरह से हैंडल करें कि आपकी तरफ से भी इन्हें इज़्ज़त ही मिले। तो इनके लिए इज़्ज़त हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दे विल बी फील लाइक दे आर इन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप इनको अच्छा टाइम और अच्छी एनर्जीज देते हैं, और यू आर गिविंग दैम। सो जब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बेसिस पे कि आप उनको क्या वाइब्स दे रहे हैं, ये तो रिलेशन एनर्जीज थी ना। अब बात करते हैं आपकी वाइब्स की। लेकिन जी आप जो हैं कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ बहुत खुल के बोलते नहीं हैं, हालांकि आप बहुत सी बातें कर रहे हैं, मगर फिर भी जैसे आपको फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है
आप ऐसी वाइब दे सकते हैं कि जैसे आप अपने पर्सन के साथ जो हैं डिफरेंट ओपिनियन पर हैं, या आपको लग रहा है कि आपके अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से आप थोड़े मजबूर हैं इनके साथ अभी मतलब आप अपनी इश्यूज़ इनके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे वो इशू आ रहा है, यहाँ तक कि आप अपनी वीकनेसेस भी इनको बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर आपके अंदर बहुत पैशंस होंगे, बहुत सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी इनके लिए, इन तक पहुँचने के लिए बहुत बोल्ड डिज़ायर्स होंगी आपके लिए, आपके अंदर। तो जहाँ आप बहुत सी बातें कर रहे हो वहीं कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट छुपाने का मतलब इन अ सेंस कि दगा देने के लिए नहीं छुपा रहे, दगा देने के लिए ये, बल्कि इन अ सेंस है कि आपकी आप भी यही सोचते हो कि मुझे उसको रिस्पेक्ट देना है, वो क्या सोचेगा अगर मैंने कोई गलत बात कर दी तो, इस तरह की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोग बहरहाल मुझे ये लग रहा है किसी न किसी मसले में पड़े हुए हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अपसेट हैं, समझ नहीं आ रही है कि लव लाइफ को लेकर जो है नेक्स्ट एक्शन क्या लें, क्योंकि आपकी कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी। अगर आपको ख्वाब भी आए तो आप उसमें क्लियर नहीं हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपको क्लियर नहीं कर पा रही हैं, आपका मेंटल स्टेट ऐसा है कि ख़ास तौर पे अगर आप एक से ज़्यादा चॉइसेस लेनी हो रिलेशनशिप में या डिसीजंस लेने हो तो आप थोड़ा सा टाल मटोल करते हुए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वही बातों से काम चलाना, वो चीज़ थोड़ी सी आ रही है। और अगर आप लोग लव ट्रायंगल में हुए तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा, क्रॉस रोड लाइक ना। और आपके पर्सन ये फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में तो आप लोग बहुत अच्छे से चल रहे हो, मगर आप एक दूजे के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं हो, जैसे किसी चीज़ की कमी है, शायद दूरी है, शायद फाइनेंशियल मैटर्स नहीं अच्छे हैं, हेल्थ इशू है, कोई तो इशू है जिसकी वजह से ये अनकम्प्लीट फील करते हैं, अधूरापन फील करते हैं, इनको लगता है कि इनको प्रॉपर साथ नहीं आपका मिल रहा। तो आपके रिलेशन में जहाँ आप अपने झमेलों में फंसे हुए उसकी वजह से इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, या इनसे प्रॉपर तौर पे अपनी बात को खोल के बोल नहीं पा रहे, अपनी इश्यूज़ कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हो ना। तो थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ बताओगे ज़रूर, मगर फिर भी वो हेडलाइन की तरह है, वो डीप जो कन्वर्जेशन होती है, डीप बातें वो नहीं है। बहरहाल आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप में दोबारा से शुरुआत होगी। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, रिलेशन को ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, आपको स्टॉक सर्च भी करेंगे और खैर ख्वाही के तौर पे करेंगे कि आपके लिए क्या से क्या ये बेहतर कर सकते हैं इस लिहाज से। और जो सिंगल हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि इसी दौरान में कोई प्रपोजल सिचुएशन आ सकती है आपको, मगर ये जो प्रपोजल सिचुएशन है ये बहुत रिच आउट क्लास किस्म की नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि आया मुझे ये रिलेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मगर आपको लगेगा कि आपके पर्सन का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, मगर ये है कि आप लोगों का कनेक्शन अगर बन जाए तो बहुत ही स्पार्कलिंग, बहुत ही हैप्पी कनेक्शन है। इवन आपके पर्सन को लगेगा कि जैसे उन्हें जन्नत मिल गई दुनिया में, या उनको अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए मिरेकल्स हो गए हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है कि ये आपको चाह रही हैं, और अगर आपका हासिल कर लें तो इनके लिए ऐसे ही है जैसे कि कोई बहुत ही कीमती चीज़, इन्हें प्रेशियस जैम जो है इन्हें मिल गया। अब बात करते हैं लास्ट फेज़ की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जनाब आप लोगों की एनर्जी में द चेज़र एंड द बोट आ रहा है। कुछ लोगों का डिस्टेंस हो सकता है इस दौरान में लव लाइफ में, मगर आई एम सीइंग के जो आप चाहते हैं, जिस तरह से रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, उस तरह से हासिल करने के लिए जो इश्यूज़ आपको पहले चल रहे थे उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नए डिसीजंस लेंगे। और हाँ, ये है कि रिलेशनशिप में आप इस बात से ज़रूर डरेंगे कि आपको छोड़ ना दिया जाए या आपका रिलेशनशिप को गड़बड़ ना हो जाए। आपको वो जो डर है ना, ट्रूमा जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। वही मैंने आपको बताया ना कि किसी न किसी बात पे आप परेशान तो रहोगे थ्रू आउट, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड तक आप जो है ना साल के थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़े से अपसेट, और मगर साथ साथ आप लव लाइफ में थोड़े इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डर ये रहेगा कि कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के ना निकल जाएं, कहीं भाग ना जाएं, क्योंकि
इनकी एनर्जी बताती है ये छोटी मोटी बहस करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अपने फाइनेंसेस या अपनी पर्सनल नीड्स जो हैं, पर्सनल नीड्स कह रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी हो गई या अपनी इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर इनके कोई कीमती और मामलात हो गए, ये आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। और आपको लेकर ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेंगे या जेलस होंगे कि अगर आपको ये कहीं और किसी और के साथ इम्पोर्टेंस देते हुए देख लिया तो उन्हें बड़ा अफसोस होगा। नॉट ओनली इन द सेंस कि किसी लड़की या लड़के को, बल्कि किसी को भी आपने इनके ऊपर इंपॉर्टेंस दी तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इनको चैलेंजेस फील होंगे और ये आपके साथ लड़ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। इसी वजह से आपको डर लगेगा कि ये इंसान आपको छोड़ के ना निकल जाए या रिलेशनशिप ग्रोथ ना पकड़े, तो फिर क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक्सेट्रा। तो बहरहाल आपके पर्सन जो हैं वो आपको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, रिलेशनशिप में रोमांस चलता रहेगा और वो राइट पाथ क्रिएट करते रहेंगे लव लाइफ में, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। हल्की फुल्की नोक झोंक रहेगी, और मुझे ये एक और चीज़ भी फील हो रही है कि इनको इस रिलेशनशिप में या 2026 में ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी कि इन्हें फुली कंप्लीट रिलेशन नहीं मिल रहा। इनको ऐसा महसूस होगा, या फिर इन्हें ये लगेगा कि ये फुली कंप्लीटली 100% दे नहीं पा रहे इस रिलेशन में। छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ अधूरापन जो है वो रहेगा, इन्हें ये चीज़ महसूस होगी। मगर यू आर एलिवेटिंग योर सेल्फ। एक तो ये कि आप पर्सनल सक्सेस में हैं, आप पर्सनल ग्रोथ में हैं, कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में है, प्रेगनेंसीज भी होने के चांसेस हैं, खुशियाँ आपको मिल रही हैं, और आप जो हैं ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं या आप अपनी लव लाइफ के इश्यूज़ हल कर रहे हैं। इस तरह से रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में जनाब उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, यही चीज़ आपकी लाइफ में है। मगर पहले के कुछ फेजेस में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई karma जो है वो दोबारा से उठ रहा है, उसका बस आपको ख्याल करना होगा। आप समझदारी से अगर डिसीजंस लेंगे तो फिर आप इस चीज़ से निकल आएंगे। बाकी जो लास्ट 8 मंथ्स हैं वो आपके लिए प्रॉबेबली बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लियो पीपल, आपको एडवाइस क्या आ रही है कि 2026 में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कैसे चलना चाहिए। वाओ! और 2026 में आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। ओके, देखिए जी, आपको अपने रिलेशनशिप में ना, जो ये आपको मैंने बताया, ये तो आप लोगों की एनर्जीज हैं जो आप कर रहे हो एक दूसरे के साथ ना। बाकी वीकली रीडिंग देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में वीकली बेसिस पे आपको पता चलता रहेगा। मगर ये बता रही है एनर्जी के सीम्स लाइक कि आपको अपने रिलेशन में अपने पर्सन के साथ या रिलेशन में दूसरे लोग जितने भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो भी कुछ होता है इश्यूज़, उसकी वजह से आपने थोड़ा सा डिग्रेड या इंसल्टिंग फील किया। आपको ट्रिकी सिचुएशंस को फेस करना पड़ा, आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। बट ये लाइक कि इसको छोड़ दो, यहीं पर अपनी ज़िंदगी को, अपने रिलेशन को आगे लेके चलो। लोकेशन चेंज कर सकते हो, अपने आप को किस्मत के धारे पे छोड़ोगे तो आपको कुदरत की तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग्स आएंगी। प्रेयर्स वगैरह करना शुरू कर दें और अपने रिलेशन को किस्मत के धारे पे छोड़ें तो आपको ज़िंदगी में एक चेंज मिलेगा। मतलब आप कर्मा से पीछे चले जाएंगे, कर्मा पीछे चला जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे। हाँ, ये कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है, किसी किस्म की चेंजेस लानी है, शिफ्टिंग करनी है, तो वो शिफ्टिंग वगैरह करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर आपको अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन इतना कार्मिक हो गया है कि आप चाहकर भी इसका हल नहीं निकाल सकते, तो इट्स मीन देयर इज़ लाइक द एंड ऑफ कनेक्शन या एंड ऑफ दोज थिंग्स, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका रिश्ता, आपकी ज़िंदगी आपको इतनी ब्लेसिंग्स देगी कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। ये एनर्जी द लक है, फिर आपको लक मिलेगी। ठीक है, बस पॉजिटिव बिहेवियर रखने की कोशिश करें। और अपने पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है आप थोड़े से कोल्ड रहे हैं या आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए, तो ये जो स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए या किसी से गाइडलाइन, डिपेंड करता है क्या रीजंस हुई, मगर आपको अवेयरनेस थी, आपने बाउंड्रीज बनाई। इस साल जो है आपको, अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो आपको अपने पर्सन के लिए, अपने रिलेशन के लिए तो पॉजिटिव भी रहना है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ मतलब मैरिड नहीं हो, रिलेशन में नहीं हो, इट्स नॉट मीन कि आप हर चीज़ के लिए उनके आगे ओपन कर दें, क्योंकि वो भी तो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं। थ्रू आउट वो कुछ ना कुछ आपसे छुपाते हैं।
थ्रू आउट कुछ ना कुछ वो आपसे होल्ड करते हैं, आपको पूरा 100% नहीं देते हैं। कोई रीज़न है उनकी भी, हर एक की कुछ ना कुछ रीजंस होती हैं, तो ये भी कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको फुल 100% नहीं देते। वो अलग बात है, रिलेशनशिप में ये कोशिश कर रहे हैं, मगर रिलेशनशिप को तोड़ना या रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस लाना ये इनकी डिज़ायर नहीं है। मगर आपके साथ जब डील करते हैं तो 100-19-20 होती रहती हैं वो चीज़ है। तो आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव होके चलना है, आपको भी हर मामले में बहुत ज़्यादा ओपन होके हर चीज़ के लिए अवेलेबल होना या अपनी एनर्जीज फुली 100% देना वो चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि आप थोड़े से पैसे सेव करें इस साल में, कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं या कोई एक्सपेंसिव चीज़ भी ख़रीद सकते हैं, मगर आपको अपनी ओनिंग्स के बारे में थोड़ा सा एहतियात करनी है, फजूल खर्ची नहीं आप कर सकते। तो ये आपकी रीडिंग थी लियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय।